हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट वाई एस के। आज बात करेंगे ग्राइंडिंग एक्टिविटी के बारे में, जिसमें देंगे ग्राइंडिंग एक्टिविटी में एक्सीडेंट के रीजंस क्या हैं, व्हील में क्या सेफ्टी मेजर रखना चाहिए और इसका ओवरऑल ग्राइंडिंग एक्टिविटी में ओवरऑल सेफ्टी मेजर क्या लेना चाहिए। चलिए तो इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राइंडिंग एक्सीडेंट का रीजंस क्या है। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशंस आर क्या हैं। यूजिंग द रॉन्ग व्हील ऑफ द जॉब, यहाँ पे रॉन्ग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण यहाँ पे ग्राइंडिंग एक्टिविटी में एक्सीडेंट होता है। तो गलत व्हील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केयरलेस हैंडलिंग, और ग्राइंडिंग मशीन का केयरलेस हैंडलिंग के कारण भी एक्सीडेंट काफ़ी हो जाते हैं। इम्प्रॉपर माउंटिंग, उसका व्हील का माउंटिंग बराबर नहीं करने के कारण भी एक्सीडेंट होता है। व्हील खुल जाता है जब उसको चालू करते हैं तो, और वो टूट जाता है, इसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। टू हाई स्पीड, ज़्यादा हाई स्पीड पे, तो हाई स्पीड ज़्यादा तभी होगा जब हम गलत व्हील यानी कोई भी व्हील ऐसे मशीन में लगा दिया जिसकी आरपीएम मशीन के आरपीएम से कम है, तो उस केस में हाई स्पीड उसके लिए व्हील के लिए हाई स्पीड हो जाएगा और वो व्हील टूट जाएगा। तो टू हाई स्पीड पे इसको नहीं चलाना चाहिए, यानी कि जिसकी कम आरपीएम है उसको ज़्यादा आरपीएम वाले मशीन में नहीं डालना चाहिए। अप्लाई टू मच प्रेशर ऑन जॉब, ग्राइंडिंग करते समय प्रेशर ज़्यादा अप्लाई जॉब पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर देने के कारण भी ग्राइंडिंग व्हील टूट जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा जॉब पे नहीं डालें। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग एक्सीडेंट के रीजंस क्या क्या, ग्राइंडिंग एक्सीडेंट के कौन कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से ग्राइंडिंग एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पे पूरा इसके मुंह में घुस गया है, ये सब देखिए इस तरह का कटिंग होता है। यहाँ पे देखिए इसका कट गया है, यानी किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है ग्राइंडिंग मशीन में अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर नहीं लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एब्रेशन हो सकता है, लेसिरेशन हो सकता है, कट एंड ब्रूसेस हो सकता है, बर्न्स भी हो सकते हैं, फायर लगने की संभावना है अगर वैसी जगह पे ग्राइंडिंग ट्राई किया जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे चलने वाले मटेरियल पड़े हुए हैं, तो कंटिन्यूअस उसका स्पार्क जाने से वहाँ आग लग सकता है। और इलेक्ट्रिकल शॉक की भी संभावना है क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये भी संभावना वहाँ पे बनी रहती है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू यूज ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे है जो इस पे लेवल लगे हुए होते हैं, इसके आरपीएम क्या होती है, ये कितना इसका साइज होता है, इसका आरपीएम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, AG7 है, इसका आरपीएम दिया हुआ है, किन किन चीज़ों से खराब होता है उसके बारे में दिया हुआ है, सेफ्टी वार्निंग साइन दिया हुआ है, मैक्सिमम परमिसेबल आरपीएम जो इसका है वो दिया हुआ है 8500 आरपीएम, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जो लिखा हुआ है वहाँ पे 80 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्लियर रहता है, इसकी डायमेंशन के बारे में लिखी रहती है, 7 इंच का कौन सा मशीन का डायमेंशन में लगेगा, 7 इंच का मशीन में है, एप्लीकेशन वर्किंग मटेरियल ग्रुप, ये सारे चीज़ इसमें लिखे रहते हैं। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ चलना। सेलेक्ट करेक्ट व्हील फॉर द ऑपरेशन, तो यहाँ पे करेक्ट व्हील का मतलब ये है कि व्हील ऐसा होना चाहिए जो पानी में गिरा हुआ नहीं होना चाहिए या किसी सतह पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो डैमेज हो जाता है। और इसके माउंटिंग बराबर होने चाहिए, व्हील है जो लेवल में होना चाहिए, लेवल इन द सेंस टेढ़े मेढ़े व्हील का इस्तेमाल नहीं करना है, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज़ें हो जाती है। इंस्पेक्ट व्हील फॉर क्रैक, तो इसको क्रैक को चेक करना है, क्रैक नहीं होना चाहिए व्हील में। नेवर यूज क्रैक्ड व्हील, अगर क्रैक व्हील पहले से पता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 100% टूट जाएगा। नेवर एक्सीड मैक्सिमम सेफ स्पीड इस्टेब्लिश फॉर द व्हील, यानी व्हील में जो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इतना आरपीएम, तो इतना आरपीएम से एक्सीड करने का मतलब है कि व्हील को तोड़ना, यानी कि व्हील यहाँ पे टूट जाएगा। तो बी श्योर ए मशीन स्पीड इज नॉट एक्सेसिव, सच है जैसे AG7 का लेंगे तो इसका आरपीएम ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8500 आरपीएम, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी 80 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह AG5 जो मशीन होती है उसकी आरपीएम 12500 होता है, उससे ज़्यादा इसका नहीं होता। आरपीएम मतलब रोटेटिंग पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना ही रोटेट करेगा। नेवर अल्टर होल इन व्हील और नेवर अप्लाई फोर्स ऑन व्हील, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें करने से अगर व्हील में होल बनाने की कोशिश करें तो क्रैक हो जाएगा,
फिर वो डैमेज होगा। या नेवर अप्लाई फोर्स ऑन व्हील स्पेंडल, व्हील स्पेंडल पे फोर्स अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो जो पे ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करने से व्हील टूटने का डर है। टाइटेंड नट ओनली इनफ टू होल्ड व्हील, तो जो व्हील को फर्मली उसको होल्ड करने के लिए, टाइट करने के लिए जो व्हील नट होता है उसको ज़्यादा टाइटन नहीं करना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो व्हील वहाँ पे क्रेक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो उतना ही करना है जिससे वो अच्छी तरह से व्हील है जो लॉक हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं कि सेफ्टी मेजर इसमें क्या क्या लिया जा सकता है। ग्राइंडिंग एक्टिविटी जब की जाती है तो सेफ्टी मेजर क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले एडजस्ट व्हील गार्ड एंड पुट ऑन सेफ्टी ग्लास, व्हील गार्ड को ठीक से एडजस्ट करना है, सेफ्टी ग्लास को पहनने हैं, फेस शील्ड को भी पहनना है। ये सारे काम है जो ग्राइंडिंग स्टार्ट करने के पहले करना जरूरी है। यहाँ पे सेफ्टी ग्लास एंड फेस शील्ड दोनों का मतलब है कि डबल प्रोटेक्शन, मतलब अगर फेस शील्ड अगर टूट भी गया तो कम से कम आँख तो डैमेज नहीं हो, जो कि हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे सेफ्टी ग्लास रहने से उसके इम्पैक्ट को कम करेगा, फेस शील्ड उसके इम्पैक्ट को कम करेगा, ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे द व्हील विच आर प्रॉपरली लेवल ओनली शैल बी व्हील, यानी वैसा व्हील जो प्रॉपरली लेवल हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, तो वैसे ही व्हील का इस्तेमाल करना चाहिए। The operating speed mentioned on the wheel shall be greater than the spindle speed of the grinding machine, मतलब कह रहा है कि कोई भी व्हील अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस व्हील की जो आरपीएम हो वो ग्राइंडिंग मशीन के आरपीएम से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। इसमें वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, बट ग्राइंडिंग मशीन का व्हील किसी भी कीमत पे मशीन के आरपीएम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मशीन उसके ज़्यादा आरपीएम पे उसको मूव करके तोड़ सकता है। ग्राइंडिंग व्हील शायद नेवर बी यूज आफ्टर इस एक्सपायरी डेट, अगर ये एक्सपायरी में चला गया है तो ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिफोर यूजिंग ग्राइंडिंग ए कटिंग व्हील फॉर द टेस्ट, तो रिंग टेस्ट करते हैं कि अगर व्हील में कोई क्रेक है तो रिंग टेस्ट करने से पता चल जाता है। अगर उसकी साउंड क्लियर आती है तो टेस्ट वो क्रेक नहीं है, और अगर साउंड उसकी डब आती है तो इसका मतलब उसमें क्रेक है। तो रिंग टेस्ट करने का इसमें प्रोसेस क्या है। हैंग द व्हील यूजिंग ए स्ट्रिंग एंड स्टिक जेंटली ऑन द व्हील, यानी कि एक है जो नॉन मेटेलिक मेंबर के साथ इसको हैंग करना है। रिंग साउंड अगर उसको इसके पास है जो इसमें कुछ लगाना है स्टील या किसी भी मटेरियल से इसको बजाने हैं, तो अगर वहाँ पे रिंगिंग साउंड आता है तो रिंगिंग साउंड इंडिकेट करता है कि व्हील है जो फ्री फ्रॉम क्रैक, उसमें क्रैक नहीं, डैमेज नहीं है। जबकि अगर डल साउंड आता है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि व्हील में क्रैक है, डैमेज है, उस व्हील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ और प्रिकॉशंस देखते हैं। वो है हैंड हेल्ड ग्राइंडिंग मशीन हैविंग इट्स बॉडी मेड ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल इज प्रिफर्ड, अगर जो ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका मटेरियल और उसका बॉडी अगर नॉन कंडक्टिव मटेरियल का है तो वो ज़्यादा ही उपयुक्त है देन मेटेलिक कंडक्टिव का, वो खतरनाक है। मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टिव जो मटेरियल होते हैं वो काफ़ी हैवी भी होता है, उसे ग्राइंडिंग करने में भी काफ़ी तकलीफें होती है। जबकि फाइबर का जो बॉडी पार्ट होता है वो हल्का भी होता है और उसमें शॉक लगने की संभावना, अगर इंटरनल कुछ इश्यू हुआ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का तो शॉक लगने की संभावना नहीं होती है। इट शैल बी इंश्योर दैट बॉडी ऑफ द मशीन इज अर्थ, तो इसमें ये भी एक ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग मशीन का बॉडी मशीन के साथ उसका अर्थिंग होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी लीकेज वहाँ होता है तो अर्थ हो जाए डायरेक्ट, है जो आदमी को शॉक ना लगे। इफ़ इट इज़ बेड ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, तो इसमें कह रहा है कि अगर मेटेलिक बॉडी का ग्राइंडिंग मशीन है तो उस केस में वहाँ पे अर्थिंग प्रोविजन होना कंपलसरी है। और वो कैसे करेंगे, पावर सप्लाई फॉर द मशीन शैल बी थ्रू ELCB और RCCB, और RCCB ELCB कितने mm का होना चाहिए, 30 मिली एम्पियर्स का, ठीक है। इंसर्टिंग वायर इनटू सॉकेट फॉर टैपिंग पावर सप्लाई शैल बी प्रोहिबिटेड, तो ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें। इंसर्टिंग वायर रोप इनटू सॉकेट, यानी ग्राइंडिंग मशीन का चालू करने के लिए उसके वायर को पकड़ के सॉकेट में डालना गलत है, उसका प्रॉपर टॉप प्लग आता है वो लगा के ही करना चाहिए। अगर वायर रोप करके अगर वायर को डायरेक्ट सॉकेट में डालते हैं तो उस केस में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है और शॉक लगने की संभावना है। उसके बाद देखेंगे ग्राइंडिंग मशीन से नोट बी ड्रैग विथ वायर, कभी कभी देखते हैं ग्राइंडिंग मशीन दूर है
तो उसका ऑपरेटर है जो वायर को ही पकड़ करके ग्राइंडिंग मशीन को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत एक्टिविटी है। वायर पे प्रेशर पड़ने से जहाँ पे उसका होल्ड है खुल जाएगा और बाद में इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना हो सकती है, करंट लीकेज हो सकती है या पूरा निकल भी सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग के केस में यहाँ पे क्या क्या एक्सीडेंट होते हैं और क्यों होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसके सेफ्टी मेजर पे ओवरऑल हमने बात किया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।